वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे सभी, उम्मीद है कि सभी ठीक है जी। कल का मौसम तो इतना खराब था कि देखिए जी, कल का हवा तेज तूफान बारिश तो हम उसकी वजह से ना हम अपने बेड सेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेड के ऊपर पानी आएंगे ना, हम करेंगे बेड सेटिंग। तो हमने बेड कर दिया अपने इधर, ताकि बेड खराब ना हो, क्योंकि पानी नहीं करना वो मैं मजाक काम भी कर रहे हैं, हंसी भी आई जा रही है। हो रहा है जी, तो ये देखिए जी, तो कर रहे हैं कंटिन्यू। तो मैंने इनको कहा था दीवान में से कपड़े निकालो, हल्का हो जाएगा, पर ये मानते नहीं है। हालांकि मेरे हस्बैंड की तरफ लेट जाती है अगर ये बारिश पर ये खुद ही अब तो हमारे हमको तो ध्यान है, हम पूरे एक गड्ढे नहीं हिल रहे थे, बेड तो क्या हिलाते थे। मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो क्योंकि भरा दीवान इतना भरा हुआ ना कपड़ों से, तो कहाँ से अकेले बंदे से नहीं लगा, तो दिन करके हो रहा है। आगे करते हैं, पीछे करने हैं, थोड़ा सा बैठा मैंने आगे करवा लिया था, तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है। पहले तो मैंने अलमारी साफ की, क्योंकि काम तो था ही नहीं है। लाइट भी नहीं, क्या काम है, गीजर भी लाइट चलेगा, कोई काम नहीं होगा। खाना खा के हम कर रहे हैं काम। कपड़े भी नहीं बन सकते, छुट्टी वाले दिन हमारा ऐसे निकल जाएगा। तो चले गए थे, फिर वापस आ गए। और मुझे बार बार गालियाँ दी जानी है, तो मैं ऑफिस में सही था, कम से कम रेस्ट ही कर लेता। घर आके तो मैंने अपनी आफती मोल ले ली। मैंने कहा अच्छा हुआ AC का पानी नहीं। ये देखो एंजल अपने पापा की कर रही है मारने की, क्योंकि बैठ के नीचे तो इतना कर दिया, ये मिट्टी है देखो। ड्रेसिंग टेबल भी बात तो सुनते ही नहीं और कुछ नहीं कहा, सुनते ही हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे सभी, उम्मीद है कि सभी ठीक है जी। कल का मौसम तो इतना ख़राब था ना, तो ये देखिए जी, कल के मौसम के बारे में आपको दिखा रही हूँ। इतनी हवा, तेज़ तूफान, बारिश आई ना कि पूछो मत। तो ये है, बारिश आ रही है, ये देखिए मौसम, ये चादर कैसे उड़ रही है घरों की, और
हम कर रहे हैं, सुबह 11 बजे उठे थे और हम कर रहे हैं अभी नाश्ता। तो एंजल रो रही है, एंजल कह रहा है कि मुझे अपने हाथों से खाना है खाना। तो हस्बैंड तो चले गए ऑफिस पर। अब हस्बैंड ना आधे रास्ते से आ गए हैं मेरे वापस, क्योंकि तूफ़ान में इतनी तेज़ तूफ़ान था कि पेड़ पेड़ गिर रहे थे। तो वापस आ गए हैं घर के लिए, क्योंकि मौसम है बहुत ख़राब। तो देखो जी, हमारे एसी में से भी पानी निकलने लग गया है, इतनी तेज़ बारिश आई है। तो हम उसकी वजह से ना हम अपने बेड सेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेड के ऊपर पानी आ गया, तो हम कर रहे हैं बेड सेटिंग। तो हमने बेड कर दिया अपने इधर, ताकि सिर के बेड ख़राब ना आए, क्योंकि पानी निकल रहा है। भाई बारिश आती है ना तो एसी की पाइप में से पानी निकलने लग जाता है। आजकल पता नहीं कैसे आपदा आने। तो मेरे हस्बैंड करा रहे थे मुझसे बेड, तो वो मैं मजाक मजाक में मेरे पैर में ही लग गया बेड। तो कर रहे हैं जी, बड़ा मुश्किल होता है जी घर की सेटिंग करनी है, एक बार इधर से उधर। तो हस्बैंड मुझे डांट रहे हैं कि मैं तो आराम करने के लिए आया हुआ हूँ और तू मुझे काम पे लगा रहे, क्या करे जी। ये ऐसे मौसम ऐसे उस पर आए हैं, देखो पानी कैसे कैसे निकल रही है देखो। इसी वजह से हमने ना अपनी बेड की सेटिंग अलग कर दिया। पहले हमने बीच में रखे हुए थे, साइड में भी जगह, इधर भी। तो काम भी कर रहे हैं और हंसी भी आई जा रही है। तो हो रहा है जी। तो ये देखिए जी, तो कर रहे हैं कंटिन्यू। तो मैंने इनको कहा था दीवान में से कपड़े निकालो, हल्का हो जाएगा, पर ये मानते नहीं है। हालांकि मेरे हस्बैंड की धरन लग जाती है अगर ये भारी चीज़ उठा लेना। फिर भी हम कर रहे हैं, मिल के करा रहे हैं। पर ये खुद ही हीरो बने हुए हैं, हमें तो बुला ही नहीं रही है। मैंने कहा मैं भी करा देती, खुद ही हीरो बने हुए हैं। और सच बताऊँ, अब तो हमारे अंदर इतनी जान प्राण आई नहीं। हमसे तो एक गद्दे नहीं हिल रहे थे, बैठ तो क्या हिलाते। तो इन्होंने किया है। तो सेटिंग कर रहे हैं जी। ये देखिए हमारा रूम, हमने ड्रेसिंग टेबल वहाँ कर दिया, पहले इधर था। तो बेड हमने कर दिया इधर कोने पे। तो मैं इनको कह इधर ले आओ बेड को। फिर देखा सेटिंग नहीं हुई, तो फिर दोबारा कर रहे हैं। तो अब हमने ऐसे कर दिए हैं बेड, कर रहे हैं जी। मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो क्योंकि भरा दीवान इतना भरा हुआ ना कपड़ों से, तो कहाँ से मैं अकेले बंदे से नहीं लेगा। तो एक एक करके हो रहा है। पहले हम सोचे थे ऐसे धक्का मार के कर देंगे, पीछे करने हैं थोड़ा सा बेड। अब मैंने आगे करवा लेता तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल रास्ते में बेड आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम बेड करा रहे हैं पीछे। तो बस हस्बैंड को लगाया हुआ है आधे काम पे। ऊपर से है इनकी तबीयत ख़राब। ये कहने मैं तो घर पे आया था रेस्ट करने। तो घर पे रेस्ट कहाँ है, लाइट तो है नहीं, टीवी नहीं देख सकते। और मेरे हस्बैंड ने तो आते ही ऑफिस से ब्लोर चलाया कि ब्लोर चला के देखता हूँ। तो मैंने कहा लाइट तो है ही नहीं। तो इन्वर्टर की लाइट जल रही है जी। इतने आंधी तूफान में ना, पता नहीं रात को जब मैं 1 बजे उठी थी तब लाइट नहीं थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता रात को कितने बजे लाइट गई थी। तो चल रहा है जी हमारा ये। तो घर की सेटिंग करनी बहुत टफ है जी। पहले तो मैंने अलमारी साफ़ की, क्योंकि काम तो था ही नहीं आज। लाइट के बिना क्या काम है, गीज़र भी लाइट से चलेगा, कोई काम नहीं था। बस खाना खाना खा के हम कर रहे हैं सफाई का काम। तो बेड हो गया है जी हमारा साइड में। तो अच्छा लग रहा है जी, कमरा भी बहुत खुला खुला हो गया है। उसके बाद तो कपड़े भी नहीं धो सकते, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या कपड़े धोए। तो मैंने कहा घर का मैं ऐसे ही करती, छुट्टी वाले दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है जी। आज भी इनकी छुट्टी लगा लो कि छुट्टी थी। तो हो गए जी हमारी बेड की सेटिंग। ये बिछा रहे हैं हम इसके ऊपर चादर। तो देखिए जी, और बज गए हैं 2, टाइम हो गया है दिन का 2, क्योंकि ये 11 बजे तो हम उठे थे। और उसके बाद हमने किया था नाश्ता। और मेरे हस्बैंड आ गए थे वापस ऑफिस से। सुबह तो चले गए थे और फिर वापस आ गए हैं। तो वापस और मुझे बार बार गालियाँ दे जाने से अच्छा तो मैं ऑफिस में सही था, कम से कम रेस्ट ही कर लेता। घर आके तो मैंने अपनी आफत ही मोल ले ली। मैंने कहा अच्छा हुआ एसी का पानी है। ये देखो एंजल अपने पापा की कर रही है रीस झाड़ू मारने की, क्योंकि बेड के नीचे तो इतना कचरा, ये मिट्टी है देखो। तो कि ड्रेसिंग टेबल भी हटाए ना मैंने। तो देखो इसके पापा ने इसको डांटा, तो ये डांट रहे और मुझे मारी है डंडा। तो इसके पापा डांटेंगे, ये देखो कहाँ छुप जाएगी। ये देखो एंजल के काम। आजकल के बच्चों का ना पूछो मत, कितने ख़राब है ना बच्चे, बस बात तो सुनते ही नहीं है। और कुछ ही नहीं कहा, बस इसको यही कहा कि तू झाड़ू ना मार, अपने पापा की तरह झाड़ू मार रही थी। बैठ गया चुपचाप। देन हो गया हमारे कमरे का बेड सही।